पॉडकास्ट के तीसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि है 26वीं आईनी तरमीम। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि ये 26वीं आईनी तरमीम में जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? और इसके अलावा जो है इसकी आप क्या समझते हैं कि इसका क्या मकसद था इसको लाने का? मेन पॉइंट्स पे मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आ जाते हैं इसकी जो ये हुई क्यों, ठीक है हाँ, ना? मकसद। हाँ, पहले आ जाते हैं कि एम पे आ जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि ये है क्या। देखिए, हुँ, सबसे पहले आप सोचें कि एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से, हुँ, जिसमें एक जज ने डिसीजन दिया था कि भाई एक पार्टी की जो जो लोगो है और हुँ, उनके जो लोग हैं उनको इलेक्शन देने की इजाजत दी जाए। हुँ, एक पार्टी का सरबराह जेल में है, एक पार्टी से उनका लोगो छिन गया था, एक पार्टी जो थी उनके जो लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे थे। जब लोगो मिल गया, जब उनकी निशान वापस आ गया तो वो उस पे एस्टेब्लिशमेंट और हमारी पार्टी इतनी खफ़ा हुई कि सिर्फ़ एक बंदे या हुँ, एक पार्टी की वजह से आइन में तरमीम कर रहे हैं कि नहीं इस जज क्यों? कि वो जज या ऐसा कोई जज या ऐसा माइंडसेट वाला कोई जज अगर हुँ, चीफ जस्टिस बन गया, क्योंकि उसको वो चीफ जस्टिस बन रहा था, तो वो हमारी उसको इंडिपेंडेंट। सिर्फ़ जी हाँ, नाम इसलिए क्योंकि वी आर ऑन द पॉडकास्ट। तो एक जो तीसरे नंबर पे जज जज था, उसका जो सीनियर मोस्ट जज था, तो उसको जज बनाना था, तो उसको सिर्फ़ इस चीज़ की सज़ा देने के लिए देखें, बदकिस्मती इस मुल्क की क्या है कि हम सिर्फ़ ज़ात के लिए कितना सोचते हैं कि या हमें नुकसान के लिए कितना कि हमने उसे फ़ायदा नहीं दिया, हमारी बात उसने नहीं मानी, तो ये हमें चीफ़ चाहिए ही नहीं। तो एक एक हुँ, आइन ही रातों-रात में बदल दिया, नंबर 1। हाँ, पहले तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अब बताएँ कि टाइमिंग देखें, रात के 1 बजे तक वो असेंबली का होता है और चीज़ें असेंबली वालों के जहाँ जो हमारे जो ये हैं मेंबर्स हैं, उनको ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके, उनको टेरर मतलब वहाँ पे उनको घर पे उठा के लेके आते हैं। एज ओल्ड 76 इयर्स ओल्ड को भी लेके आते हैं, नंबर 2। नंबर 2 इसकी इतनी जल्दी कैसे हुई कि भाई क्योंकि उनको टाइमिंग था कि 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद एक जज रिटायर होने वाला है। इससे पहले हमें करनी है। हुँ, और सही। सबसे बड़ा जो मज़ाक और सबसे बड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मज़ाक क्या है और लोग इस पे जो झुमरियाँ मार रहे थे, वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट ने पास किया है। हुँ, मैंने उनको बताया कि देखें भाई, पार्लियामेंट ने कल परसों मैंने एक फ़ेसबुक पे भी लिखा है कि इस्राइल की पार्लियामेंट में 90 इंटू 90 बल्ला 10 90 और 10 मतलब 90 लोगों ने सपोर्ट किया है। क्या वो बिल था कि फ़लस्तीन को जो यूनाइटेड नेशन जो एड दे रहा है या उनकी जो काम कर रही है वो बंद की जाए, फ़लस्तीनियों को एड देना गलत है। इस्राइल हुँ, पार्लियामेंट ने वो बिल पास कर दिया है 90-10 पे। 90 ने कहा है कि सही है, वाक़ई बंद होनी चाहिए। अब क्या हुँ, ये अमेंडमेंट सही है? क्या हुँ, पार्लियामेंट जो फैसला करेगी सही होगा? क्या इंसान के जो हक के लिए, सच के लिए, जो इंसान की ज़िंदगी के लिए तबाही हो, इंसान के फ्यूचर हुँ, के लिए जो बर्बादी हो, वो पार्लियामेंट भी करे? हुँ, पार्लियामेंट ये हिटलर को किसने इलेक्ट किया था? पार्लियामेंट ने किया था। आपकी हमारी जो जुडिशरी है, आपकी जो ज़िया-उल हक का जो मार्शल लॉ था, वो किसने एक्सेप्ट किया था? पार्लियामेंट ने किया था। मुशर्रफ की इमरजेंसी किसने एक्सेप्ट की थी? पार्लियामेंट ने उसको कानूनी बनाया था। मतलब हुँ, पार्लियामेंट जो भी करेगी वो सही होगा। दैट्स नॉट। हुँ, हमें ये पार्लियामेंट के ड्रामे और हमें ये क्यों बताए जाते हैं कि पार्लियामेंट जमहूरियत कर रही है? नहीं, जमहूरियत नहीं कर रही। आप अपने हुँ, मफ़ाद के लिए कर रहे हैं। ठीक है? सही। अब आ जाते हैं कि 26 अमेंडमेंट पे क्या हुई। देखिए, हुँ, पहले हमारा था कि जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी, पहले हमारी थी कि जो चीफ जस्टिस होता था पाकिस्तान का, वो जो हुँ, बनता था कि सीनियर मोस्ट जो लाइन में होता था, उसको बनना हुँ, होता था। ये हुँ, एक था कि भई, जो भी नीचे से आ रहा है, उसकी एज भी हो जाएगी और अगर उसकी एज भी हो जाए, लेकिन उसको भले 1 महीना भी रहे, लेकिन सीनियर मोस्ट जज रहेगा। हुँ, उसमें जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो होती थी, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल मेंबर, 2 मेंबरान सीनियर जजेस थे और हुँ, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और एक हमारे यहाँ होता है, वो 5-6 मेंबर उसको सिलेक्ट करते थे, ठीक है?
इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात कि भाई सीनियरिटी खत्म। माशाल्लाह आप देखें अमेंडमेंट कितनी जबरदस्त है कि जिसको चाहे वो कर दें। कौन करेगा? अब वो 5 जने नहीं करेंगे, अब 8 जने पार्लियामेंटेरियन आ गए, ट्रेजरियन आ गए, सियासतदान करेंगे। अच्छा, इस पे कौन करेगा कि भले हमारे यहाँ 14 नंबर की बेंचेस हैं, मतलब अब आप कल 14 नंबर वाले को भी उठा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना सकते हैं, ये कानून बन गया। ये 26वीं अमेंडमेंट है। और दूसरी बात, अब आ जाते हैं कि इन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो 26 अमेंडमेंट, लेकिन हम इंटरव्यू लेंगे हाई कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट की जो जो हमारे जो वो भी सियासतदान करेंगे। हमें किसी की अकाउंटेबिलिटी पे तो मैं कभी भी ये नहीं एतराज होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी के हम हमेशा खिलाफ हैं। ये मतलब ये हुआ कि एक सियासतदान, पहले तो आप बताएं कि आपकी क्या वह है, आप कौन से इलेक्टेड, आप कौन से वोट लेके आए। ये जो पार्लियामेंट है, इनकी जो जो अभी जो इलेक्ट हुए हैं, क्या ये आपको सारी दुनिया को पता है कि कैसे रिगिंग करके इलेक्शन हुई है? पूरी दुनिया को पता है। तो मतलब आपकी तो अपोजिशन, मतलब अपोजिशन और आप सेम में, आपकी तो अपोजिशन है ही नहीं। लेकिन क्या है कि वो अपोजिशन वाला उसको भी आपको फायदा मिलेगा। तो हम जमहूरियत के जो उसूल हैं कि बर्दाश्त करना, कि भाई सब आपके बैठे, उन्होंने अपनी जुडिशरी, मतलब अब क्या होगा, सबसे बड़ी बात 175A, और इनको ये सारा चेंज कर दिया 183। अच्छा, सुमोटो पावर खत्म कर दिए, जजेस के सुमोटो पावर खत्म कर दिए। 199 अब नई बेंचेस बनेंगी, नई बेंचेस में भी इनके जजेस होंगे। मेन पॉइंट इनके ये थे कि जुडिशरी को सब मतलब सबमिसिव टू द एग्जीक्यूटिव, जो उन्होंने इस अमेंडमेंट के जरिए कर दिया। मैंने आपको अब फिर वही बात बताता हूं कि वो सोसाइटीज, वो सिस्टम का एक मिनट हेलो, आपका। हाँ, आप कंटिन्यू करें सुमेर, अब आ रही है जी सुमेर, जी, आ रही है आवाज। मैं कह रहा था कि देखिए ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इतना हुआ है कि ऐसा हमारे आइन में लिखा हुआ है कि भाई हमारे 3 पिलर है ना, जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर होता है, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट और जुडिशरी, दीज ऑल विल बी फ्री, दीज ऑल विल बी इंडिपेंडेंट। तो अब बताएं कि ये जो आपने जुडिशरी को जो ये इतना वो सबमिसिव कर दिया, आपने तो आइन का ही वो अपना कर दिया। लेकिन गोलियां भी कर दी। बदकिस्मती से देखें कितना बड़ा ये बड़ा हुआ है, इतना बड़ी लाकानूनियत हुई है, लेकिन सब खामोशी है, मोस्टली खामोशी है। मैं समझता हूं कि ये चीज मुशर्रफ ने जो चौधरी इफ्तिकार को हटाया उससे भी ज्यादा हटाया था, क्योंकि उसने सिर्फ एक जज को हटाया था, इन्होंने तो सारे जजों को घर वेला कर दिया है। लेकिन क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि हमारी बार्स कमजोर हो चुकी हैं। पहले बार्स जो होती थी वो बड़ा सियासी रोल प्ले करती थी, मुआशरे में रोल प्ले करती थी, कोई भी नाइंसाफी होती थी तो बार्स हमारी वकील रोल प्ले करते थे। लेकिन अब क्या है कि रेस हो गई ना। ये देखें, ये अमेंडमेंट कौन सी है, इसमें तो अब जज जस्टिस नहीं करेगा ना, हर कोई रेस में लग जाएगा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि ये पार्टी खुश हो जाए, मुझे ये काम करूं, मैं उस पार्टी को खुश करूं तो फिर मेरी प्रमोशन हो जाए। वकील को भी ये होगा कि यार मैं कोई इतना इनका काम करूं ताकि मुझे कल कोई जज बनाया दिया जाए। डायरेक्ट तो जज जब बना आप जब कोर्ट को ही अच्छा देखें, सरप्राइजिंग चीज ये है कि पहले जैसी हालत थी उसमें हम दुनिया के इंसाफ में 123 नंबर पे थे। अब तो माशाल्लाह हमने इसको वो कर दिया है, इसके सबमिसिव कर दिया पार्लियामेंट के, तो अब कहाँ हम जाएंगे? अब तो अब मेरे ख्याल से 150 भी नंबर होता तो कोई 160 पे चला जाते। हमारी तरक्की अब ये माशाल्लाह, कोर्ट और सिस्टम, जजेस की वैल्यू क्या रही, आपने वकला की वैल्यू क्या रही। तो 26 अमेंडमेंट जो है, फॉर मी बेसिकली इट इज द अटैक ऑन द जुडिशरी, इट इज द अटैक ऑन जुडिशरी टू मेक इट सबमिसिव टू द पार्लियामेंटेरियंस, दैट्स इट। सही। तो जैसे अभी मैंने देखा कि जो ये जो हम भी इस न्यूज़ को कुछ फॉलो कर रहे थे, तो ये बहुत ही उजलत में हुआ है ना, बहुत ही इनका जो प्रोसेस था उसमें कोई जैसे डिस्कशंस या डिबेट्स ने भी, जब मैं स्वीडन में देखता हूँ, छोड़ दें कि आईनी तरमीम को तो छोड़ दें, वहाँ पर एक लॉ भी चेंज होता है, तो उसके लिए भी पहले न्यूज़पेपर में आता है कि हम ये चेंज करने जा रहे हैं, वहाँ पर वो पब्लिक डिबेट ओपन करते हैं, और उस पर जो है वो फिर जो जो जैसे प्रोफेसर्स होते हैं या जैसे
उनके लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उन पर अपना ओपिनियन देते हैं। फिर जो उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें डिबेट होती है काफ़ी मंथ्स तक, वो ऐसे कभी भी नहीं लाते। फिर जाकर और उस पूरे प्रोसेस को मोर और लेस 1 साल लगता है उसको लाने में। यहाँ पर तो उन्होंने 3 मतलब कि विदिन 3 टू 4 आवर्स, क्योंकि ये तो ना पब्लिक डिस्कशन में आया कि अमेंडमेंट क्या हो रही है। इनको भी उस रात को पता चला पार्लियामेंट को कि ये हमें करनी है। जो एक अब बिल का जो ड्राफ्ट था वो भी इनके पास नहीं था। देखें यही बात है, बिल का ड्राफ्ट किसी को पता नहीं था कि पहले जब क्या होने वाला है। दूसरी हुँ, बात कि हमारे यहाँ अवाम झुमरियां लगा रही हैं। माशाल्लाह आप हुँ, देखें कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग यहाँ पे झुमरियां लगा रहे हैं जैसे कोई फतह हो गया है। हुँ, लेकिन हुँ, इनको पता नहीं है कि ये चीज जो आपने की है कल इनके ही नुकसान में होगी। लेकिन क्या हुँ, है कि वक्ती फायदे के लिए हम जो फ्यूचर है ना वो हम अपना ब्लीक नहीं देखते। हुँ, सही। तो ये जैसा आपने अभी बताया कि ट्राइकोटोमी ऑफ पावर जो होता है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्टेट के लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि अगर जो पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो 3 में से कोई एक जज अपॉइंट करे एज़ अ सुप्रीम कोर्ट का जज, और देन जो जजेस की सिलेक्शन है उसमें भी हमने एक तरीके से उनको ओवर पावर कर दिया है कि जुडिशरी में जो आएँगे बंदे वो किस तरीके से आएँगे। तो वो कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कोई फैसला आप दे नहीं सकेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट विल यही बात। ऑलवेज़ बी जी इन हाँ। मेजॉरिटी। देखें तो जजेस को तो हमने यहाँ पे जैसे हमारे आपने सिंध में सुना होगा कि मुख्तियार और रजिस्ट्रार और एक टाउन ऑफिसर की वैल्यू कर दी ना। हाँ, जैसे वो सिलेक्ट करते हैं, अब ये हमारे जो हाई कोर्ट के जज एक मुख्तियारकार हो जाएगा। हुँ, सही। तो इसमें तो आपको ये नहीं हमारी नज़र इंडिपेंडेंस आता है क्या कि रही? हाँ, तो ये जो जी, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन एक होता है, जैसे आपके पास बाहर के इन्वेस्टर्स भी नहीं आएँगे, क्योंकि उनका भी कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट के साथ हो सकता है। एट द एंड, क्योंकि जब बंदा इन्वेस्ट करने आता है अ, वो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप कोई बिज़नेस ओपन करते हैं, आपके ऑलवेज़ प्रॉब्लम्स रहते हैं गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल। कहीं-कहीं किसी जगह पर गवर्नमेंट सही होगी, किसी जगह पर आप, लेकिन अगर जो आपके पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, तो एज़ अ इन्वेस्टर कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगा, कि आएगा क्यों, इन्वेस्ट क्यों करेगा? तो ये एंगल भी इन्होंने नहीं देखा। एक तो हमें ज़रूरत है और ये भी एंगल इन्होंने नहीं देखा कि हमारा ये क्या इमेज आएगा। सर हम सर हम भूख मर रहे हैं, लेकिन हमें हुँ, आपकी बात सही है कि देखें ना, आप ये समझते हैं वहाँ बैठ के, हम भी ये समझते हैं कि देखें एक मुल्क वैसे ही भूख मर रहा है, आईएमएफ की कर्ज़ों पे चल रहा है, वहाँ हुँ, पे उसको एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे उसको इन्वेस्टर की ज़रूरत है, लेकिन इन्वेस्टर को पता चलेगा कि ये अदालत ही वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर को पता चलेगा कि यहाँ पे जजेस की क्या वैल्यू रही, इन्वेस्टर को पता चलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पाकिस्तान माशाल्लाह दुनिया के जो टॉप थर्ड में जो बदतरीन है उसमें आएगा, तो हुँ, अक्लमंद कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? हम किसी को भी अपना पैसा प्यारा होगा तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। ये हो जाएगा कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो बाहर चले जाएँगे। हाँ, तो इकोनॉमी सही। तबाह मतलब लोग तबाह, मईशत तबाह मतलब हमारे जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी तबाह, रोज़ और फिर महँगाई। तो हमने कहा ना हमें फ्यूचरिस्टिक तो लोग मिले ही नहीं है ना। हुँ, लेकिन क्या है कि होप वी शुड एंड इट विद द होप के हमें फ्यूचरिस्टिक नई नस्ल को पैदा करना चाहिए। एक अच्छी होप की तरह पैदा हो जाएँगे। बाकी फ़िलहाल ये जो भी काम कर रहे हैं, तबाही का कर रहे हैं। तो इसमें आपने ये जो हमने मैंने जो न्यूज़ को फ़ॉलो किया, उस मुझे ये नज़र आया कि बार्स ने कोई इतना ख़ास रोल प्ले नहीं किया। प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं डाला कि ये जो आईनी तरमीम है, ये कोई अच्छा नहीं है उनके लिए भी। कुछ ग्रुप्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि नो डाउट कि उनको कुछ पावर मिलेंगे, लेकिन वो एक आप क्या करेंगे, आप एक अपना इंडिविजुअल जो है बेनिफिट के ऊपर जो एक जो सोसाइटी और जो एक पूरी कम्युनिटी का बेनिफिट है, वो आप सैक्रिफाइस करें। अपने बेनिफिट्स की वजह से वही होता है ना कि एक पाव गोश्त की वजह से मैंने मैंने जो है वो बकरा जो है ज़िबा कर दिया पूरा। तो जी हाँ। वो बात हो रही है कि इसमें हमने बार्स की जो है वो नहीं देखी। इनको कलेक्टिवली आना चाहिए था, ये इनके लिए भी नुकसानदेह होगा आगे जाकर। अभी ये लोग पावर में, देखिए मिलिट्री कल कोई कोर्ट्स और बन होगा। गई थी हमारी। ये समझ गए हैं। मैं आपको एक क्लियर बात बता रहा हूँ कि ये जो ताकतवर जो सर्कल्स हैं, पावर दैट बी कहा जाता है जिनको, हुँ, ये समझ गए हैं कि इस मुल्क में बाकी तो खैर सरकारी इदारे हैं या सरकारी लोग हैं, इनको तो पकड़ में आएँगे, लेकिन बाज़ जो है पहले आवाज़ उठाते। इन्होंने अच्छा काम ये किया कि पहले ही पहले उनकी फंड नाम रिलीज़ कर देते हैं। नाम उनको फंड दिया जाता है।
फिर उसमें करोड़ रुपए होते हैं। उसमें वकील की बेहतरी कभी भी नहीं, वकला के लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी, कोई अस्पताल, कोई हॉस्पिटल, कोई फ्री वेलफेयर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनको करोड़ों पे फंड दिए जाता है। अब ये क्योंकि समझ आ जाता है कि वो खामोश रहने के लिए दिए जाते हैं। ये समझ गए कि भाई ओहदेदारों को या जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं या जहीं पे भी हैं, जो भी जहाँ पे भी है, इन वकील को खामोश कर दो। फिर हमको खामोश हो जाते हैं क्योंकि जब पैसा आ जाता है तो हम वो क्या कहते हैं कि हमारी कंसाइंस जो है फिर वहाँ पे ये नई चीज़ देखती। तो हमने अपना बदकिस्मती से ये कह सकते हैं हम अपना ज़मीर बेच देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम आइंदा नस्ल के लिए कितना ज़ुल्म कर रहे हैं। तो बार के आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बार्स एक पूरा रोल प्ले करती हैं, लेकिन इसमें बार्स की खामोशी ही ये है कि भाई उनकी कोर्ट पे तमाचा मारा गया है, उनके काले कोर्ट पे तमाचा मारा गया है, उनकी जुडिशरी पे तमाचा मारा गया है। लेकिन क्या है कि जैसे मुझे पैसे मिले, मैं चुप हो जाऊँ तो बस खत्म बात। तो ये है, यहाँ पे कीमत सिर्फ़ उसूलों की कीमत लगी हुई है बस। सही। तो आपको अभी क्या नज़र आता है कि ये जो है, ये जो जो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम अभी लाई है, इसकी वजह से क्या ये सियासी तौर पर अपने जो जो इनके फैसले हैं या इनके जो अज़ाइम हैं, उनको हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे? बिल्कुल, देखें आप तीसरे बंदे को लगाएँ, ठीक है? चौथा बंदा, 5वां बंदा आप उस वो तो यही करेगा ना कि डिसीज़न ना करेगा, लेकिन कोई पार्टी नाराज़ ना हो, मैं कोई ऐसा डिसीज़न दूँ, मुझे कल कोई ये हुँ, मतलब उस रेस में लग जाएँगे, ठीक है? हुँ, दूसरी बात ये है कि अब तो सर्व करने के लिए वो आ गए ना, क्योंकि हुँ, उनको ये भी धमकी दी की गई है कि हम आपकी परफ़ॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे, मतलब ये भी धमकी। हुँ, ये नाम दे के परफॉर्मेंस एलिवेटेड मतलब जो जो अच्छा नहीं लगेगा उसको ये खत्म कर देंगे, उसकी जो सर्विस खत्म कर देंगे या उसको आगे नहीं आने देंगे। और जो हुँ, नया बंदा आएगा जिसको पता भी नहीं होगा, नॉन मेरिट पे जो ले आएँगे, तो वो तो इनका वो जो चाहे डिसीज़न ले सकते हैं। बड़े-बड़े डिसीज़न हुँ, ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक्स के अपने इकोनॉमिक्स के डिसीज़न ले सकते हैं। इवन जो प्राइस जो इंक्रीज़ होती है या जो कभी-कभार सुप्रीम कोर्ट सुमोटो मोटो लेता है, सुमोटो मोटो के पावर जैसे होते हैं, जो हुँ, जो प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, के इलेक्ट्रिक ने बिजली की, पेट्रोल की या ये रिसेंट जो हुँ, एक होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सुमोटो मोटो पावर लेती थी, खत्म करके मतलब हुकूमत को अब जो फ़ायदा देगा, तो वो कोर्ट करेगी और बस खत्म। तो दिस इज़ अ वेरी हाँ, सैडेस्ट सिचुएशन राइट नाउ। कोई ऐसा मोमेंटम उठे, कोई ऐसी मूवमेंट उठे जो इस पे खत्म करे, लेकिन इट डज़न्ट सीम्स नियर। सही। तो अब हम पॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ चलते हैं और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि आप जी, कैसे जी। देखते हैं कि ये जो जो अमेंडमेंट है, ये आवाम के राइट्स पर कैसे जो है वो एनक्रोच करेगी और कैसे जो है वो गवर्नमेंट को ये एक तरह से पावर देगी कि वो अवाम के राइट्स को और जो है वो एनक्रोच करें और वो गवर्नमेंट जो है वो अपने काम करती जाए और अवाम को कोई सहूलत और इस तरह की चीज़ें मुहैया ना करे। देखिए सबसे बड़ा तो हमारे पास जो आइन होता है, आइन में हमारा जो जो है 199 हुँ, 199 जो हमारा आर्टिकल है वो है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है? हुँ, सबसे बड़ा जो नुकसान अवाम को ये है, अब इनको पता ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स की कोर्ट्स कौन-सी बनेंगी, अच्छा। कौन इनकी सुनेगा? हुँ, ये अदालतें सुनेंगी या नई अदालतें बनेंगी? हाँ, सही। जो मतलब आम जो जैसे भाई हर मसला तो फंडामेंटल राइट का है ना, मतलब कोई भी। हाँ, तो अब जैसे नैब का हो गया, टैक्स का हो गया, ज़्यादा टैक्स लग गया या किसी का जो ज़ुल्म हो रहा है, मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, कोई मावरा-दल कत्ल है, तो कोई भी कह सकता है जज के भाई ये तो हमें पता ही नहीं है, मैं अब कैसे सुन सकता हूँ? ये आईनी अदालत कोई इस पे अलग बनेगी या हमें सुनेंगे, इनको तो अभी तक ये भी पता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात अवाम के लिए इससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा कि अब नई कोर्टें जिसको पता भी नहीं होगा कि मेरा केस कहाँ चलेगा, हुँ, नंबर 1। नंबर 2 आपकी जो मिसिंग पर्सन्स हैं, उनका केस अगर मेरे ख्याल से अगर कोई कोर्ट कह दे कि दिस इज़ सिक्योरिटी, दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट तो वो बंदा कहाँ जाएगा? वैसे हुँ, ही उनकी हालत खराब है। हुँ, नंबर 3 इकोनॉमिक कोई सिचुएशन इतनी खड़ी हो जाती है, कोई इकोनॉमिक इश्यू इतना बड़ा हो जाता है, हुँ, कौन सुनेगा? हुँ, कौन-सी अदालत में जाएँगे? आम हुँ, आवाम कौन-सी अदालत में जाएगी? हुँ, और दूसरी बात, फाइनली हाई कोर्ट की तो बात ये हो गई। चलें ये देखें, इनको क्या फ़ायदा हुआ?
मिलियंस ऑफ केसेस तो पेंडिंग लोअर जुडिशरी में है। लोअर हाँ, जुडिशरी को इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को टच किया है ताकि सिर्फ अपने टच किया। मफाद के लिए किया जाए। अवाम के लिए तो अगर ये करना होता तो लोअर जुडिशरी पे काम करते, कि डबल शिफ्ट कर लेते, कोई 24 आवर्स कोर्ट बना लेते, नई कोर्ट्स बना लेते, नए हुँ, जजेस अपॉइंट कर लेते, कि जितने हुँ, मिलियन केस पेंडिंग में, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीनों में आपके केसेस मिलियन से आपके कम हो जाते। देखें, अगर ये अप्रोच हुँ, होती, तो ये अप्रोच है ही हुँ, नहीं, क्योंकि ये अप्रोच करनी भी नहीं है। अवाम के लिए कुछ करना नहीं है। हाँ, जाती करना है, पार्टी के लिए करना है, अपने मफाद के लिए करना है, अपनी नौकरी के लिए करना है, दूसरी पावर दैट भी उनको खुश करना है, हुँ, उनसे पर्क्स एंड प्रिविलेज लेने हैं। अब देख लेना आप कि कैसे-कैसे लोग इसमें जज बनेंगे और माशाल्लाह मिनिस्टर बनेंगे और वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। हुँ। और इसमें सॉरी, अब मैंने आपसे कहा था कि लास्ट, लेकिन अभी मेरे ज़हन में एक और आ गया है क्वेश्चन, और इसके बाद हम इसको इख्तिताम करेंगे कि ये जो बिल आपने पढ़ा है, इसमें भी इन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं। जल्दी-जल्दी में इनको पता ही नहीं चला कि इन्होंने क्या बिल पास कर दिया है। इनकी खुद की गलती ऐसी है कि अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट, तो ये हाँ, लोग तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है, ये बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी गलती है कि उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो सरबराह होगा, तो इट्स लाइक अ प्रॉब्लम ऑफ एग एंड चिकन, कि पहले वो हाँ। होगा तो वो होगा ना, तो उन्होंने वो कर दिया, अब वो बनी नहीं है तो उसका कैसे आएगा? सही तो बात है। ये भी एक, तो भाई और अगर आप इसे देखते हैं कि बनाने वाले भी पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। सही, सही। तो ठीक है। यही बस था। ठीक है, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में, और हम उम्मीद है कि हम नेक्स्ट टॉपिक पर फिर आएँगे, और कोई जो है अदालत में और इसमें जो 26वीं आईनी तरमीम में कोई डेवलपमेंट होगी, या इस पर, तो हम आपको फिर जो है आप थैंक यू, ज़रूर थैंक यू। बुलाएँगे। इट इज़ ऑलवेज़ प्लेज़र टू हैव यू, टू टॉक विद यू। मैं तो कम चैनल और पॉडकास्ट देखता हूँ जिसमें कोई थॉट जो असल सोच की और असल क्वेश्चन किए जाते हैं, वरना तो ये जीन्स पहनना हराम है, नहीं हराम है, ज़ाकिर नाइक से पूछो ये हराम है, बकरी देखना हराम है, कोई शादी हुँ, 8वीं करना हराम है, या ये है, ये क्वेश्चन है। हमारे तो बचे ही क्वेश्चन ये हैं, शादी कितनी हुँ, करनी चाहिए, ये कितनी करनी चाहिए, रात में ख्वाब आ रहे हैं, वो ख्वाब में ये आया, ये मतलब हम ख्वाबों की दुनिया से हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हुँ, वी आर ऑल ग्रेटफुल इन सिंध एज़ वेल, कि आप हुँ, जैसे जो आपका जो फोरम है, जो सिंध के लिए इतना काम कर रहा है और अच्छा काम हुँ, कर रहा है, तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सुमेर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक खुदा हाफ़िज़, बाय। खुदा